नमस्कार, मैं आमिर। पंचायती चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। इसी बीच हम मौजूद हैं खास बात करने के लिए कटिहार के बराड़ी प्रखंड अंतर्गत सिक्कट पंचायत में, और हमारे साथ तनवीर जी हैं जिन्होंने मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन किया है। क्या कुछ मुद्दा है इनका चुनावी मैदान में है, हम इन्हीं से कुछ बातों में मुखातिब होते हैं। तमाम दर्शकों से सबसे पहले अपना नाम बताइए, पूरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद तनवीर आलम। किस पंचायत से नॉमिनेशन किए? सिक्कट पंचायत से। क्या मुद्दा क्या है चुनावी मैदान में है, क्यों? मुद्दा वही होता है जो पंचायत में हमेशा रहता है, गरीबों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या पंचायत में सरकार द्वारा जो भी योजना आवंटित होते हैं उनको आखिरी पायदान के लोगों के लिए बिल्कुल जन जन तक पहुंचाने का, यही सबसे बड़ा विकास का काम होता है। राजनीति कब से कर रहे हैं सर आप? राजनीतिक लगभग 25 साल से मैं लगातार पंचायत में काम करता रहता। करने का उद्देश्य क्या है? लोगों की भलाई। आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? 14 वार्ड है। तो पंचायत में आपके समस्याएं बोलकर क्या कुछ समस्याएं हैं जो होना चाहिए था और नहीं हो पाए? समस्या हमेशा होती रहती है। कुछ समस्या का निदान होता है, जो मुखिया होते हैं वो अपने हिसाब से कुछ निदान करते हैं, कुछ छूट जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी छूट जाते हैं जिनको शुरू में भी कोई जो है विकास नहीं मिला और अब तक नहीं मिला। ये सबसे बड़ा दुख की बात होती है कि कुछ खास लोगों तक विकास नहीं पहुंच पाता है। जैसे ही कोई मुखिया होते हैं वो कुछ अधेड़ बुन में हो या उनके साथ और कोई परेशानी हो, कुछ लोग हमेशा छूट ही जाते हैं। ये मेरा इरादा है कि इस बार अगर लोगों ने मुझे चुना तो मैं वैसे लोगों का सूची बनाऊंगा जो शुरू से लेकर अब तक उनको विकास नहीं मिल सका, और मेरा सबसे प्राथमिकता होगा कि मैं उनका घर घर जाकर सर्वे करके उन तक विकास पहुंचाऊंगा। आप 2 टर्म मुखिया रह भी चुके हैं पिछले, तो उन दिनों आपने क्या कुछ किया था? उन दिनों सबसे पहले मैं शिक्षा में बहुत ज़्यादा जोर दिया था, और एक अवसर भी मिला था कि जिन्हें नए स्कूलों का जिन्हें सृजन करना था। मैंने लगभग पूरे पंचायत में ज़मीन का तलाशी लिया। कुछ जगहों में ज़मीन नहीं मिल सकी, जहाँ जहाँ ज़मीन मिला वहाँ वहाँ मैंने स्कूल बनवाया, आंगनबाड़ी बनवाया, और कुछ भवन भी बनवाए। 2-3 स्कूल का भवन बनवाए और लगभग 9 आंगनबाड़ी का भवन निर्माण किया। मैं एक ब्लॉक स्तर का एक योजना था, उसको मैं लेकर आया अपने पंचायत में। हॉस्पिटल बनवाया, मनरेगा भवन बनवाया, पंचायत सरकार भवन बनवाया, एक चबूतरा बनवाया, और अन्य जो है गली कूचे में जहाँ तक विकास का कोई नाम नहीं था, अंतिम छोर में वहाँ तक मैं कुछ ख़ास रोड का जो है रोड बनवाया, ढलाई करवाया, सोलिंग करवाया, और चलने के लायक जो है बनाया। लेकिन जिस अनुपात में जो है विकास की ज़रूरत थी और उस अनुपात में सरकार से आवंटन नहीं मिला, जिसके कारण संपूर्ण कार्य उस समय नहीं कर सका। आप तमाम वार्डों में जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लगातार उन लोगों से मिल रहे हैं, तो रिस्पांस कैसा मिल रहा है? लोग क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या कुछ कह रहे हैं? जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों को कोई शिकायत नहीं है हमसे, और हमने कभी किसी पर जो है दबाव या किसी तरह का कोई जुल्म सितम या किसी प्रकार का कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। लोग तब भी हमसे खुश थे, अभी भी खुश हैं। लोग चाहते हैं कि एक बार फिर आए पंचायत वासियों से अपील क्या करेंगे सर आप? मैं अपील यही करूंगा कि हमेशा मुखिया ऐसा चुने जो बहुत ही सरलता और आसानी के साथ हर जाति के लोग, हर तरह के लोग, चाहे वो औरत हों या बूढ़े बुजुर्ग हों या बच्चे हों, मुखिया के साथ अपनी दिल की बात खोल के बोल सके और अपनी बात रख सके। मैं चाहूँगा कि वैसे मुखिया को पंचायत में। कोरोना काल का अवधि बहुत दिनों तक रहा जी, तो उन दिनों आप जनसंपर्क या लोगों से मिलने का प्रयास किए थे, या फिर अभी चुनावी है इस वजह से आप लोगों से मिल रहे हैं? जी, मेरा जहाँ जनसंपर्क लगभग बराबर ही रहा।
जब कोरोना रहा तब भी लोगों से मिले, और नहीं रहा तब भी हमारा संपर्क हमेशा लोगों के साथ रहा, और मैं हमेशा तत्पर रहा कि लोगों का कुछ काम आ सकूं। आपके पंचायत में सरकार की कौन सी योजना जो है अच्छे से आ पाई है? अब आप इस टर्म की बात बोलेंगे तो इस टर्म में तो हम मुखिया नहीं रहे हैं, लेकिन जो दिखाई पड़ा कि काम हुआ, लेकिन काम का स्तर जो था, जो एक बहुत बढ़िया होने चाहिए था, वो स्तर बढ़िया नहीं रहा। बस इसी तरह का हर डिपार्टमेंट भी रहा। अगर जनता ने आपको मौका दिया तो पहला काम क्या करना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले उन व्यक्तियों का सूची बनाऊंगा जो शुरू से लेकर अब तक सरकार के सभी योजना से वंचित रहा है। मैं उन तक सभी योजनाओं को पहुंचाऊंगा। आपके पंचायत में नल जल के जो लगा है, तमाम वार्ड में पहुंचा है नल जल की सुविधा? जी हाँ, लगभग कई एक वार्ड छोड़ करके लगभग सभी वार्डों में नल जल लगा है, लेकिन नल जल का फ़ायदा पब्लिक नहीं ले पा रहे हैं। कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जो समय पर ना उसको चला पा रहे हैं, और ना ही उसका जो सिस्टम है, मुझे बहुत अच्छी तरह से इस संबंध में मालूम नहीं है, लेकिन मैंने पता किया कि उसका एक सिस्टम है पानी को टंकी में ले जाना, बैक वॉश के जरिए पानी को क्लियर करना, फिर लोगों के घर तक पहुंचाना, लेकिन इस तरह का काम नहीं हो पा रहा है। मैंने कई जगह देखा कि जो पानी नीचे से आता है उसको डायरेक्ट टंकी में ले जाता है, फिर घर तक पहुंचाता है, फिल्टरिंग नहीं हो पाता है, वॉश नहीं कर पा रहा है, जो बैक वॉश सिस्टम उसको बोला जाता है, वो काम नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों को जो एक आशा था कि एक स्वच्छ और साफ़ सुथरा पानी लोगों को पीने या इस्तेमाल करने को मिलेगा, वो हर जगह नहीं हो पा रहा है। कई लोगों को शिकायत है कि नल तो है लेकिन नल में जल नहीं है। इस सरकारी योजना को कहाँ तक आप अच्छा से मानते हैं, क्या लगता है? ये योजना बहुत ही अच्छा है, और लेकिन इसको अगर सही ढंग से इसको चलाया जाए, इसका जो देख रेख करने वाले जो भी विभाग हैं, इस पर अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो हम समझते हैं कि इससे बेहतर योजना लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम है। किस पंचायत से? ग्राम पंचायत सिक्कट से, प्रखंड बरारी। तो आपने सुना कि यहाँ पे जो मुखिया कैंडिडेट हैं, जिन्होंने फाइट किया, उन्होंने अपनी चुनावी एजेंडा को बताया है, क्या कुछ रह गया है पंचायत में, या फिर उनको अगर जनता मौका देती है तो क्या कुछ करेंगे। वो तमाम बातों को आप तक पहुँचाया है। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।